चिट्ठदी आदे, ये पांचों परमेष्ठी मेरे आत्मा में ही विराजमान हैं। तम्हा आदा हूँ मैं शरणम, इसलिए ये आत्मा ही मेरे लिए शरणभूत है, अन्य कोई संसार में शरण नहीं है। हो सकता है पिछली पर्याय में उस बालक ने कुंद कुंद स्वामी के इस श्लोक को कहीं सुना। हो सकता है पिछली पर्याय में उस बालक ने कहीं कुंद कुंद स्वामी की इस श्लोक को, अशरण भावना को सुना हो, समझा हो। उसने भी निर्णय कर लिया अब मरना है, मारने वाले सामने खड़े हैं, क्यों छोड़ूं। ठीक है, मार भी सकते हैं तो मेरी पर्याय को ही नष्ट कर सकते हैं, मेरी आत्मा तो अजर अमर है। ये आत्मा तो अजर अमर है और उसमें ही पंच परमेष्ठी है, मैं उनकी ही शरण में जाता हूँ। अब आप जानो, आपका काम जाने। चाहे वे द्रौपदी हो, चाहे वो सीता हो, चाहे अंजना हो, चाहे जो कोई भी हो, सबने शरण अगर किसी की ली थी तो पंच परमेष्ठी की ही शरण ली थी, और निर्ग्रंथों ने ली थी तो आत्मा की शरण ली थी। फिर पंच परमेष्ठी दौड़ के नहीं पहुंचे थे किसी की रक्षा करने के लिए, पर जैसे ही पंच परमेष्ठी की शरण को प्राप्त करके थोड़ा सा पुण्य, थोड़ी सी पुण्य की कणिका हमारी बढ़ गई थी, जो पंच परमेष्ठी के भक्त थे, कौन, जो पंच परमेष्ठी की, ये तो इंसान बहुत बाद में काम आते हैं। इंसान जब भी आएंगे वे या ताली बजाने आएंगे या असूए बहाने आएंगे, वे कभी काम के लिए, सहयोग के लिए नहीं आएंगे। देखिए क्या, ताले बजाने ज़रूर आएंगे, अच्छा हुआ तो बुरा हुआ तो रोने भी आ जाएंगे, दो चार समझाने भी आ जाएंगे, पर अन्य कोई काम के नहीं आएंगे। वे जो पंच परमेष्ठी के भक्त थे, मात्र इतना ही कहा था, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। भगवान रक्षा करने के लिए आने वाले नहीं थे, पर जो श्रद्धा थी, जो विश्वास था पंच परमेष्ठी के प्रति, परमात्मा के प्रति, वह विश्वास, वह श्रद्धा काम में आई। जैसे ही उसका बलि चढ़ाने का समय आया, अब मृत्यु होने ही थी, वो मुस्कुरा रहा था। इधर माता पिता को थोड़ा सा तो लग रहा था, पर उतने वजन का सोना सामने दिख रहा था। जैसे ही मृत्यु होने ही वाली थी, बलि पूरी होने वाली थी, उतने ही जो शासन रक्षक देवता थे, उसको लगा ये बेटा धर्मात्मा है, प्रभु का नाम ले रहा है, नमोकार पढ़ रहा है, मैं कैसे होते हुए देख लूं। वहां पर जो देवी देवता थे, ऐसा मत समझना कि मंदिर में और किसी स्थान में ही वे देवी देवता होते। प्रत्येक स्थान पर वह देवी देवता व्यंतर आदियों का निवास होता है, वे घूमते फिरते रहते। उसने सोचा, उनने सोचा कि ये धर्मात्मा है, भगवान का नाम ले रहा है, ये अगर मर जाएगा तो धर्म की तो हंसी हो जाएगी। कौन आया रक्षा करने? देवी देवता भी तभी आए, देवी देवता भी तभी आए जब तुम्हारा उपादान निर्मल हुआ था, जब तेरी पुण्य की कणिका जागृत हुई थी। दौड़ रहा है व्यक्ति, पागलों जैसे दौड़ रहा है, पता नहीं है किसके पीछे दौड़ रहा है। जो वस्तु तुम्हें सब कुछ दिलाने वाली थी, वह पुण्य, वह पंच परमेष्ठी की शरण तो खोकर तू कहीं और दौड़ रहा है, वहां तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। शाश्वत कोई है तो तेरी आत्मा और ये पंच परमेष्ठी है। सुप्रभ सागर भी शाश्वत नहीं है वकील साहब, ना विशुद्ध सागर जी है, ना कोई नाम शाश्वत नहीं है, पर फिर भी पंच परमेष्ठी शाश्वत है। ना आदिनाथ, ना पारसनाथ, ना सिमंदर, कोई शाश्वत नहीं है। उनकी पर्याय, उनकी 24 के नाम सब नष्ट हो जाएंगे, पर वह पंच परमेष्ठी रूपी 5 पद और तेरी स्वयं की आत्मा शाश्वत भी है और वही शरण है। जैसे चिड़िया ने उस पहाड़ पर पहुंचकर चोटी को प्राप्त कर लिया, अपने आप वे जो बादल थे उसके इर्द गिर्द घूमने लगे, उससे नीचे हो गए। ऐसे ही बस एक बार अपनी आत्मा की शरण को, पंच परमेष्ठी की शरण को प्राप्त कर ले, फिर देखना ये आगे पीछे बादल कैसे घूमते। बादल ही है। कब
अच्छे दिन आते हैं तो कब तुम्हारे पास आएंगे, और बुरे दिन आएंगे तो कब तुमसे दूर हो जाएंगे। ये इंसान रूपी बादल, कोई भरोसा नहीं है। ये सभी संबंध बादलों जैसे है, ये सभी संबंध मृग मरीचिका के समान है। तुम ऐसे स्थान पर जाके बैठ जाओ, चोटी पर, पहाड़ी पर, जहाँ वे अपने आप तुम्हारे आगे पीछे दौड़ेंगे। ऐसे तो आत्मा को प्राप्त कर ले, तू ही पंच परमेष्ठी बन जा, सब आगे पीछे अपने आप घूमने लग जा। समझ में तो सब कुछ राजेश भाई यहाँ आता है, पर घर जाते तो फिर थोड़ा सा राग टपक ही जाता है। आज तक ये जो मेरी राग द्वेष की परिणति चल रही थी, इसी से काम बिगड़ता रहा। अब छोड़ दो राग द्वेष, पंच परमेष्ठी से भी राग करने की बात नहीं कह रहे हैं। वहां तो मात्र श्रद्धा और श्रद्धा श्रद्धे संबंधी होना होगा, तो ही जीवन सफल होगा। वहां भी अगर बैठकर मां राग द्वेष हो रहा है तो वह भी कार्यकारी नहीं है, बंध का ही कारण है। मेरे भीतर निर्मल श्रद्धा होनी चाहिए और मेरा श्रद्धेय भी निर्मल होना चाहिए। बस इतना ही संबंध हो तो ही बंध को काट सकता है, नहीं तो संबंध वो भी बंध का ही कारण है। ते में चिट्ठदी आदा तम्हा आदा में शरणम, वही आत्मा ही मेरे लिए शरणभूत है। जैसे उन्होंने, उस बालक ने निर्णय कर लिया, देवी वहाँ की देवता, वन देवता आई और उन्होंने प्रसन्न होके वहीं पर उसे सिंहासन पर बैठा दिया। राजा लोग सब देखने लगे, ये हुआ तो क्या हुआ, हम तो बलि चढ़ा रहे थे। बलि नहीं, बलि तो चढ़ा सकते हो, वे बलि तो चढ़ा सकते हैं, पर किसी को प्राण को लेना नहीं लेना किसी के स्वाधीन नहीं है, किसी के पराधीन नहीं है, नहीं है। व्यर्थ में हम कर्तृत्व करते हैं, व्यर्थ में अहंकार में डूब रहे हैं कि ये ऐसा वो वैसा, ये वास्तविकता नहीं है। छोड़ दो कर्ता बुद्धि, छोड़ दो कर्ता बुद्धि और छोड़ दो अहंकार को। समझो, आचार उपाध्याय साधु यही शरण है। मुझे तो बहुत अच्छा निहाल चंद जी विश्वास है। जो जो आचार गुरु की शरण में जाता है, बने बिगड़े सब काम उनके चरणों में पहुंचकर ही बन जाते। आपने अनुभव किया हो नहीं किया हो, तो मैंने तो चंचल भाई कई बार अनुभव किया। वह भी दिन थे, वह भी दिन थे जब कुछ भी विमल भैया वास्तविकता है। वह भी दिन थे जब मुझे एक हिंदी का वाक्य बोलने के लिए वकील साहब 5 मिनट 10 मिनट सोचना पड़ता था, पर सबके दिन एक से नहीं होते। आई पसायण विद्या मंतादि से जनती, आचार्य के प्रसाद से, गुरु के प्रसाद से विद्या मंत्र सबकी सिद्धि हो स्वयमेव हो जाती है। बस उसकी शरण में पहुंच जाओ। वह भी दिन थे निहाल चंद जी, 5-10 मिनट हमें सोचना पड़ता था लोगों को सुनाने के लिए। आज मैं सुनाता हूँ, लोग सोचते 5-10 मिनट कि मुझे तो नहीं कहा महाराज ने। आयरीय पसायण, आचार्य गुरु के प्रसाद से विद्या मंत्र आदि की सिद्धि स्वयं हो जाती है। पहले ही सोचने से काम नहीं होता। अगर पहले सोचता रहता कैसे होगा क्या होगा, तो कभी काम नहीं होता। गुरु ने एक ही बात कही थी, बेटा जैसा मैं रख रहा हूँ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करते जाओ, सब कुछ काम हो जाए। यह है आचार्य शरण, यह है आचार्य शरण। और उस आचार्य गुरु अरिहंत सिद्ध उनको ही समझना और उनकी ही शरण को प्राप्त करना, क्योंकि निश्चय से तेरी आत्मा ही शरण है और व्यवहार से ये पंच परमेष्ठी ही शरण है। अरिहंतों को नहीं जानोगे तो आत्मा को नहीं जानोगे, और आत्मा को नहीं जानोगे तो परमात्मा बनने वाले नहीं है। जो जानती अरहंताणम दवत्थ गुणत्थ पज्जते हिम, सो जानती अपाणम मोहम खलम जनती। पढ़ा क्या शास्त्री जी? कुंद कुंद स्वामी ही कह रहे हैं, जो जानती अरहंताणम, जो अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय समेत जानता है, सो जानती अपाणम, वो ही आत्मा को जानता है। मोहम खलम जनती, मोह का नाश करके वो ही आत्मा को जान सकता है जिसने अरिहंत को जाना है।
हमें अरिहंत सिद्ध गुरु के पास ही बैठने के लिए फुर्सत नहीं है। आत्मा के पास कहाँ से बैठेंगे? कहाँ से बैठेंगे आत्मा के पास? आत्मा के पास बैठने से पहले व्यवहार जो ये पंच परमेष्ठी हैं उनको तो समझो, फिर निश्चय के पंच परमेष्ठी को समझो। निहाल चंद जी कहते महाराज जी जब मेरे ही भीतर परमेष्ठी है तो आपकी क्या जरूरत? ऐसे हो गए विद्वान, आपकी नहीं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। ऐसे भी हो गए, वे नहीं कहते, पर ऐसे भी कहने वाले हैं जब मेरी ही आत्मा में परमात्मा है, मेरी ही आत्मा में पंच परमेष्ठी है, तो मैं आपके पास क्यों आऊं? सही बात है, आप भी सोच लोगे, पता है मुझे, पंडित हो ना। वही तो समझना है, वही तो नहीं आ रहा है समझ में। पहुंचना आत्मा तक ही है, पर पहुंचाने वाला मार्गदर्शक कोई है तो ये व्यवहार के पंच परमेष्ठी है। उनकी शरण पहुंचे बिना आत्मा की शरण मिल ही नहीं सकती। अरिहंत का स्वरूप ही नहीं पता तो आत्मा का स्वरूप और परमात्मा शक्ति से युक्त तेरी भगवान आत्मा का स्वरूप तुम्हें क्या पता है? इसलिए पहले उनको भी जानना है। जाओ, समय हो गया है। नहीं जाना? किसकी शरण? ताले की शरण, चाबी की शरण, पता नहीं किस किस की, देवी देवता घर में से एक दूसरे की शरण। कोई शरण देने वाला नहीं है। समय आने पर सब तुम्हें ऐसा करके, याद है ना, समय आने पर दोनों को कचड़े के डिब्बे में डाल देंगे। दोना तो फिर भी माँ कचड़े के डिब्बे में जाएगा, तुम्हें तो जलाए बिना ये संसार के लोग नहीं मानेंगे। कचरा तो फिर भी कुछ दिन तो घूरे पर पड़ा मिल जाएगा, यहाँ से उठा के वहाँ, वहाँ से उठा के वहाँ, पर तुम्हें तो यहाँ से उठाए वहाँ और वहाँ से जला के फिर आ जाएंगे। कौन शरण? किसकी शरण? जिस माता पिता से, बेटों से उम्मीद लगा के रखे है, घर परिवार संबंधी से, पंच पंचायत, किस किस के हमने उम्मीद लगा के रखी है, वे कोई नहीं है। अगर पांच में कोई काम आएगा तो पंच परमेष्ठी आएगा और कोई नहीं आएगा। जरूरी नहीं है 5 उंगली भी काम में आ जाए, पर पंच परमेष्ठी अगर मेरी श्रद्धा है तो नियम से शरण बन के तेरा कार्य सफल कर सकती है। पर क्या करे, उतना विश्वास ही मेरे पास नहीं है, उतनी श्रद्धा ही मेरे पास नहीं है। बस कूद जाओ एक बार, अपने आप अपने चंचल मन को संभाल लो, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। दूर से पानी अक्सर ही ठंडा लगता है, दूर से अक्सर ही पानी ठंडा लगता है। बस एक बार एक लोटा डाल दो, फिर लगता है अब कुछ नहीं, अब डाल। एक बार लगा लो डुबकी, फिर पता चलता है कुछ नहीं, हम भी तैर सकते। समझो, संभलो अनित्य अशरणता को। और अच्छी बातें कुंद कुंद स्वामी कहेंगे, समझेंगे। पता नहीं किसका नंबर कब आएगा, मेरा नंबर भी आएगा, मेरा नंबर भी आएगा, मुझे भी पता है। इसलिए तब तक जीवन से विमुख होकर सबसे लड़के झगड़ के एकांतवास में बैठने की अशरण बात नहीं कर रहा है। इन सब के साथ रहते हुए भी सत्य का बोध करके रहना है। यही अशरण भावना की मात्र यही एक शिक्षा है, अन्य नहीं। जाओ, घर नहीं जाने का आप लोगों को? 2 बार कह चुका, जाओ। इतना बुरा बोलता हूँ क्या मैं? जाओ ना, फिर करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा। और कुंद कुंद स्वामी कल बहुत रहस्य की बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, उसे भी समझेंगे। कौन शरण कौन अशरण, जो भ्रम था उस भ्रम को मिटाकर अपनी दौड़ को बंद कर दो, नहीं तो दौड़ तो चल ही रही है। पंडित जी, दौड़ के पीछे दौड़, दौड़ के पीछे दौड़, पता नहीं क्यों हो रही है दौड़। नहीं मिली है आज तक रोड, पर फिर भी एक के पीछे दौड़ रहा है दौड़। जाओ दौड़ने के लिए, ग्राहकों के पीछे, बच्चों के पीछे, सबको अपनी अपनी दौड़ पूरी करनी है। करेंगे दौड़ अस्पताल से शमशान तक की, करेंगे कल चर्चा। अस्पताल से शमशान तक की दौड़ का समय आज का पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर समय की बात कहेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार।
अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, हम जब भी मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, मंदिर के भीतर प्रवेश करने से पहले शायद हर व्यक्ति निस्सही निस्सही और निस्सही करके पहुंचता, पर शायद बहुत सारे जीवों को आज तक ये भी बात नहीं पता होगी कि हम निस्सही 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 करके भीतर प्रवेश क्यों करते। जब भी हम परमात्मा के चरणों में, परमात्मा के पास पहुंचते हैं, तब निस्सही कहने के पीछे कारण यह होता है, निस्सही मैंने छोड़ दिए हैं सभी कषायों को। मेरे भीतर जितनी जितनी ये कषाय है, उन सभी कषायों को छोड़कर मैं प्रवेश कर रहा हूँ। इस संकल्प के साथ हम निस्सही शब्द का प्रयोग करें। परमात्मा के पास पहुंचते समय तो फिर भी हमने निस्सही कहा, पर कभी पंडित जी अपनी आत्मा के पास पहुंचते समय निस्सही कहा नहीं कहा। आज तक जब जब हम अपने आत्मा के पास पहुंचे, तब तब भीतर कषायों को साथ लेकर ही आत्मा की पहचान की। और जब तक मेरे साथ कषाय है, कषायों की सत्ता है, तब तक यथार्थ आत्मा की सत्ता का बोध नहीं हो सकता। हमारा भी प्रयास चल रहा था कुछ दिनों से अभ्यंतर जगत में यात्रा करने का। अपने स्वयं के भीतर जो बहुत बड़ा विश्व था, बहुत बड़े विचार थे, उन सबको समझकर अपने ही उपयोग को अपनी आत्मा में, अपने उपयोग में लगाने का प्रयास विहार के द्वारा चला। फिर अब हमें अपने भीतर पहुंचना था, तो कषायों को साथ लेकर पहुंचेंगे तो क्या मुझे अपने स्वयं की पहचान होगी? नहीं होगी। इसलिए उन कषायों को छोड़ने का ही मुझे प्रयास करना है। क्या करें? सब कुछ छोड़ना आसान है माँ, सब कुछ छोड़ना आसान है। एक समय का भोजन छूट सकता है, दोनों समय का भोजन छूट सकता है, पर क्या करें? उन भोजन के अलावा भी और भी कुछ हमें वस्तुएं छोड़नी होगी जो हम छोड़े बिना कल्याण नहीं। क्या छोड़ पाए? भोजन छोड़ा, बाहर की सब वस्तु छोड़ी, पर हम अपने भीतर के कषायों को छोड़ नहीं पाए। आज तक हमने पर वस्तुओं को छोड़ा, पर जिसके साथ मेरा कई भवों से संबंध था, वह कषाय हम नहीं छोड़ पाए। और उसी कारण से हमारे भीतर भावों में, शरीर का तो कुष्ठ हम जानते हैं, पर भावों में भी कुष्ठ हो चुका है हमारे स्वयं की कषायों के।